नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को तारीखी बेइज्जती, तारीखी जिल्लत और तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इलेक्शंस का भांडा जो है वो फोड़ कर रख दिया है। और उसमें नाज़रीन जो नवाज शरीफ साहब की सीट है NA 130 की, उसके मामले के ऊपर तो नाज़रीन बिल्कुल तबाही फेर चुकी है। बिल्कुल वाशगाफ अंदाज में खुलकर जो है नाज़रीन सारे स्टैट सामने आ चुके हैं और उसमें देखा जा सकता है कि कैसे नवाज शरीफ साहब की सीट जो है वो अब उनसे छिन चुकी है, उनसे छीनी जा चुकी है और नवाज शरीफ साहब के पास अब लंदन फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इस पतन रिपोर्ट में नाज़रीन वैसे तो पाकिस्तान के सभी हलकों के पोल खोले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हलके के हवाले से जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड सामने आया है नाज़रीन, उसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को चौकन्ना कर दिया है, हैरान परेशान कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी, बहुत बड़ी इनकी नाकामी और इनकी अकल पे जो पर्दे पड़े थे और इन्हें ढंग से नकल मारनी भी जो नहीं आई है, उसके सारे पोल नाज़रीन जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के हल्के की रिपोर्ट नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं। नाज़रीन, हाल ही में इलेक्शन में धांधली पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पतन नामी इदारे ने इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के पोल खोल दिया। अब इस पोल के खुलने में क्या कुछ निकला है नाज़रीन, ये जरा आप सुने। इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हल्का NA 130 में 3 पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले हैं। यानी अगर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 500 बंदा रजिस्टर्ड वोटर था या 5000 बंदा रजिस्टर्ड वोटर था, तो वहां पर 10,000 बंदों ने वोट डाल दिए। भी ऐसी इनकी अकल के ऊपर मत पड़ी है, ऐसी इनकी खुदा ने जो है वो सोचने समझने बूझने की सलाहियतें जो हैं वो इनसे खींच ली हैं और छीन ली हैं कि इन्हें इतना तक नहीं पता कि भाई यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट 5000 हैं, आपने 10,000 वोट जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को कैसे दिलवा दिए। 60 पोलिंग स्टेशन में से जो है वो ज्यादातर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो टर्न आउट था वो 100% था। यानी आप अंदाजा करें कि दुनिया की तारीख में कहीं पे भी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए हैं कि जहां पर आपका वोटर टर्न आउट जो है वो 100% हो। अमेरिका और बरतानिया जैसे वो ममालिक कि जहां पर डेमोक्रेसी अपने अरूज के ऊपर है, वहां पर भी वोटर का टर्न आउट 100% नहीं होता है। लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ साहब के हल्के में वोटर का जो टर्न आउट है उसको 100% से भी बढ़ा दिया है। 60 पोलिंग स्टेशन में से जो है कई के ऊपर 100% टर्न आउट रहा। 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 80% जो है वो वोट कास्ट हुए। बाज पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट जो है वो 101% तक जा पहुंचा। यानी एक इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर 500 घर आबाद हैं तो इन्होंने जनाब वहां पर 600 घरों के जो वोट हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब को दिलवा दिए। अब इससे अगला भंड नाज़रीन आप सुने। इसी पोलिंग स्टेशन की सूबाई असेंबली की सीट पर टर्न आउट सिर्फ 50% रहा। अब ये नाज़रीन बात जरा समझने वाली है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई भी पोलिंग स्टेशन है जहां पर भी आप वोट कास्ट डालने जाते हैं, एक बड़ी सीट होती है और एक छोटी सीट होती है। जब आप बड़ी सीट के ऊपर वोट डालते हैं, वहां पर आपका कोई फेवरेट होता है, तो उसी पोलिंग स्टेशन में MPA के लिए भी आपका कोई ना कोई फेवरेट होता है। एक वोट आप MNA को देते हैं, एक वोट जो है आप अपनी मर्जी के MPA को दे देते हैं। तो चूंकि इनका हदफ और मकसद था कि नवाज शरीफ साहब को भारी मार्जिन से जितवाना है, तो उसी नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी हलके में नवाज शरीफ को वोट पड़े हैं। फर्ज करें अगर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 50,000, तो उसी पोलिंग स्टेशन पर जो MPA का नून लीग का उम्मीदवार है उसको वोट पड़े हैं 25,000। ये कैसे हो सकता है? अगर आपका वोटर आया है और उसने बड़ी सीट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है और छोटी सीट के ऊपर भी उसने आपके लोगों को वोट दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ को तो वोट पड़ जाए 50,000 और उसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग के ही जो सूबाई असेंबली का कैंडिडेट है उसे जनाब वोट पड़े हैं 25,000। अब चूंकि वो इमरान खान साहब इस मामले में दुरुस्त फरमाते हैं कि नकल के लिए भी उसकी अकल की जरूरत होती है, और एक ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। और फिर खान साहब कहते हैं कि एक ये कम महल है, नाहल हैं, ऊपर से बेशरम है और फिर ये बगैरत भी हैं। ये बड़े दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स हुए, वो बाजी में इमरान खान साहब इनके बारे में दे चुके हैं। अब गुज़श्ता रोज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प किस्म की समाअत हुई है और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने नाज़रीन तबाही फेर कर रखी है और शहबाज गिल के भाई को फौरन बाजियाब करवाने के लिए बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने शहबाज गिल के मुकवी भाई को 2 दिन में पेश करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने अदालत में दरखास्त दायर कर रखी थी कि शहबाज गिल के भाई
पुलिस की हिरासत में नहीं है, ना ही वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर जस्टिस समन रिफत ने हुकूमत की जानिब से जमा करवाने की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब लापता अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगवाकारों को सख्त से सख्त सजाएं सुनाने का भी अंदिया दिया है। तो ये नाज़रीन, जहाँ तक मामला लापता अफराद की बाजियाबी का है तो उसके ऊपर भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुकी है और हर सूरत इंसाफ दिलवाने के लिए उन्होंने जो है वो भरपूर किस्म के अज़्म का जो है वो अदा किया है। अब जहाँ तक बात नाज़रीन नवाज शरीफ साहब की सीट की है, तो ये सीट तो गयो, ये सीट अब कोई नहीं बचती। और ये मामला जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहां पर ये सारी रिपोर्ट्स पेश होंगी, वहां पर फॉर्म 45 जमा होंगे, वहां पर फॉर्म 47 जो है वो लाया जाएगा। और जो बेज़ाब्तियां हैं, जो आदाद-ओ-शुमार का हेर फेर है, जैसे 300 वोटों को आगे 1 लगाकर 1300 बना दिया गया, जैसे 500 वोटों को आगे 1 लगाकर 1500 बना दिया गया, ये तारीख पूरी पाकिस्तानी कौम के जहनों के ऊपर नक्श हो चुकी है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, समझता है, बूझता है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के इन इलेक्शंस में कैसे वारदात डाली गई है। और इन्हें अंदाजा तक नहीं था, इन्हें था कि जनाब रात को बैठ के हम अपने जो है वो मर्जी के जो नताइज हैं वो अनाउंस कर देंगे, ऐलानात कर देंगे। और प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, जनाब इन्होंने तमाम तरह रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की उस हेर फेर ने ऐसा भांडा फोड़ा कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा तक फॉर्म 45 की बातें पहुंच चुकी है। अमरीकी ऐवान कांग्रेस में जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान हैं, वहां तक जो है वो फॉर्म 45 की बातें हो रही हैं। और अभी रिसेंटली जो जुल्फी बुखारी साहब ने बरतानवी ईमान नुमाइंदगान से जो मुलाकात की और मीटिंग रखी और वहाँ पर जो इमरान खान साहब के हक में करारदाद डाली जा रही है, वहाँ पर भी फॉर्म 45 की बात हुई है। तो ऐसा जो है वो तरीके इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर बवाला मचाया गया है कि इस मामले को जो है वो रोज़े रोशन की तरह अया कर दिया। फिर अपना जितना ही ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।